इमेजिन करो अगर आप सिर्फ एक दिन में 10,000 बार एक अफर्मेशन को रिपीट करके आप अपनी रियलिटी चेंज कर सकते हो, तो कैसा फील होगा? साउंड्स क्रेजी, बट हजारों लोगों ने इस मेथड का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। और आप भी कर सकते हो, ये बहुत आसान है। आज मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली कैसे आप इस मेथड को ट्राई कर सकते हो और कैसे आप अपने डिज़ायर रियलिटी को मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ स्नेहा एंड हम लोग इस चैनल पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन एंड मैनिफेस्टेशन के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करना, आप चाहते हैं कि मैं पर्सनली आपको गाइड करूँ, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। और मेरे कोचिंग जो होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं लोगों को गाइड करती हूँ, पर्सनल अफर्मेशन बना के देती हूँ, उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करती हूँ, उनकी इंटरनल हीलिंग पे काम करती हूँ, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग पे काम करती हूँ। और ये सब मैं बिलो 500 करती हूँ। तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करना हो तो। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग 10,000 रिपीटेशन से कैसे कोई भी चीज़ इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आखिर उसका कोर बिलीफ क्या है, कैसे चीज़ें हो जाती हैं। और ये मेथड जो है वो इंस्पायर्ड है बाय सेमी इंग्राम, आप सभी को पता है। और सच ये है कि हमारी करंट रियलिटी जो है ना, वो सिर्फ हमारे डोमिनेंट थॉट का रिफ्लेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ हमारे डोमिनेंट थॉट्स का। जो हम लोग डोमिनेंटली सोच रहे हैं वही हमारी करंट रियलिटी बन रही है, वही हमारी सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग है। और अगर हम अपने थॉट को चेंज कर लेते हैं तो रियलिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ये बहुत सिंपल सी बात है, रियलिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। तो इस 10,000 रिपीटेशन का कोर कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कोर कॉन्सेप्ट में ये है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो रिपीटेशन से चीज़ों को लर्न करता है, वो सीखता है रिपीटेशन से। क्योंकि हम बार बार कोई चीज़ को रिपीट करते हैं तो वो चीज़ हमारे माइंड में एकदम डीप जाके बैठती है, एकदम डीप हमारे माइंड में, हमारे बॉडी में। मतलब ऐसा हो जाता है ना, वो चीज़ आपको फिर नॉर्मल लगने लगती है। वो चीज़ के बारे में आपको सोचना नहीं पड़ता कि लाइक अगर कोई, मैं एक ऐसे इंसान का एग्जांपल लूँगी अभी, कि जो लाइक मान लो कि जो हमेशा से फेल होते आया है एग्ज़ाम में, तो उसके लिए ये फेल होना नॉर्मल है। तो उसको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए अपने माइंड को प्रोग्राम करना पड़ता है। नहीं तो वो क्या है, वो पढ़ाई ही नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकता, वो कर सकता है, बट उसका माइंड में ये प्रोग्राम हो गया है कि वो फेल होता है, उसे पढ़ना नहीं आता, उसे याद नहीं होता, है ना? वो चाहे कितना भी पढ़ ले, चीज़ें हमेशा खराब हो जाती हैं, उसका एग्ज़ाम में नंबर नहीं आता। तो कहीं न कहीं वो अपॉर्च्युनिटीज़ को भी मिस कर देगा। जो अपॉर्चुनिटीज़ उसके लाइफ में आ सकती थी, उसका माइंड उन चीज़ों को ब्लॉक कर देता है, उन चीज़ों को वो आने नहीं देता है, वो चीज़ें आ नहीं पाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड में क्या प्रोग्रामिंग बैठा हुआ है, उसके माइंड में ये प्रोग्रामिंग बैठा हुआ है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं होगा, मैं चाहे कितना भी कोशिश कर लूँ, है ना? तो फिर आप हमेशा सही होते हो। तो वो यहाँ पे क्या है, सही है। छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं कि जब हम लोग साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं, तो हम एक बार ट्राई करते हैं। एक बार में ट्राई करने पे हम लोग मास्टर नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, हम लोग बार-बार रिपीट करते हैं उन चीज़ों को। तो रिपीट किया, रिपीट किया, रिपीट किया और फिर बाद में साइकिल चलाना सीख लिया। फिर जब सीखते हैं तो सीखना पड़ता है, अच्छे से बार-बार सोचना पड़ता है, 2 बार 3 बार गिरते भी हैं, है ना? तो फिर चीज़ें सीख लेते हैं। तो वो क्या है, फिर आप आँख बंद करके भी चला सकते हो। फिर अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि कहीं आप लंबे टाइम तक ना एक फ़ोन का पासवर्ड रखो, बहुत लंबे टाइम तक, और उसको बार-बार रिपीट करते रहो, है ना? लाइक बार-बार उसको अनलॉक करते रहो। तो जब आप पासवर्ड चेंज भी करते हो ना, तो आपका माइंड, आपका बॉडी जो है ना, फिंगर जो है ना, वो 1-2 बार पहले वाले पासवर्ड में ही फिर से वो टाइप करता है। पता है क्यों? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी उस चीज़ को सीख ली है। हमारा माइंड, हमारा हमारा जो माइंड है, वो चीज़ें सबकॉन्शियस में जाके बैठ गई है। इसी तरह होती है हमारी आइडेंटिटी की प्रोग्रामिंग। हम लोग क्या सोच रहे हैं, वो भी इसी तरह होता है। उसमें कुछ नया नहीं होता, वो भी इसी तरह डीप कोर बिलीफ हो जाते हैं हमारे अंदर के। उन्हें हमें चेंज करना है, उन्हें हमें तो वो तो रिपीट करना पड़ेगा ना, क्योंकि रिपीटेशन से चीज़ें हुई हैं तो फिर तो रिपीट करना पड़ेगा। अफ़र्मेशन को जब आप 10,000 बार रिपीट करते हो तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे ट्रुथ एक्सेप्ट कर लेता है कि ये सच है। देखो, मैं 10,000 का देखो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ आप 10,000 बार ही करो। आपका 1,000 में भी हो सकता है, आपका 12,000 में भी हो सकता है, आपका हो सकता है 20,000 भी लग जाए। अगर कोई इंसान है ना जो शुरू से बहुत ज़्यादा लाइक मनी को लेके उसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा है, बहुत नेगेटिव बिलीफ है, तो वो अचानक से करोड़पति नहीं बन जाएगा, वो बन ही नहीं सकता। उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं बनने के लिए, लेकिन उसका माइंड उन चीज़ों को रिजेक्ट कर देगा कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, फेल हो जाऊंगा तो ये हो जाएगा, तो पैसे कहाँ से आएंगे, ये 10 तरह का एक्सक्यूजेस मिलेगा, क्योंकि माइंड वो कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि उसने प्रोग्रामिंग नहीं रखी है अपने माइंड की।
तो जब इंसान प्रोग्रामिंग कर लेता है तो जाके उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएँगी, है ना? लव लाइफ़ को उस तरह देखते हैं। आपने आपने क्या मान रखा है कि मेरा पार्टनर मुझसे प्यार नहीं करता? 10,000 बार रिपीट करोगे, उससे ज़्यादा, उससे कम। मैं यहाँ पे एक वो लेके चल रही हूँ, स्टैंडर्ड जो है 10,000 मैं वो लेके चल रही हूँ। आपका हो सकता है 500 बार में हो जाए, हो सकता है 1000 बार में हो, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं स्टैंडर्ड लेके चल रही हूँ तो कोई ये मत सोचना कि मैं नंबर पे फ़ोकस कर रही हूँ। नो, आई एम नॉट फ़ोकसिंग ऑन नंबर, आई एम जस्ट फ़ोकसिंग ऑन द रिपिटेशन, ठीक है? तो और आप रिपीट करोगे तो उससे क्या होगा, धीरे-धीरे वो बिलीफ्स जो है ना वो टूटेंगे सबसे पहले। वो उसके बाद से वो चीज़ें नई नई प्रोग्रामिंग होती है माइंड में। और जब जब सबकॉन्शियस माइंड इसके एक्सेप्ट कर लेता है रियलिटी यही है, तो रियलिटी ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाती है। सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड के एक्सेप्टेंस का है। सारी चीज़ें जो ना आपको क्या नॉर्मल लगती है उन चीज़ों का खेल है। तो इसे करते कैसे हैं? चलो मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि सबसे पहले आप 1 या 2 अफ़र्मेशन चूज़ कर लो। जैसे कि आई एम ऑलरेडी लिविंग माय ड्रीम लाइफ़, आई एम रिच एंड फाइनेंशियली स्टेबल, है ना? या फिर माय रिलेशनशिप इज़ ब्यूटीफुल, आई एम परफेक्ट हेल्दी, माय बॉडी इज़ हेल्दी। ऐसा कोई अफ़र्मेशन आप चूज़ कर सकते हो। जस्ट आप अपने डिज़ायर के हिसाब से लेना, आपको जो सही लगे यार। आप अपना अफ़र्मेशन खुद ही बना लो, मैं क्या बनाऊँगी आपके लिए। आप अपना अफ़र्मेशन अपने हिसाब से, आपको लग रहा है कि यू वांट टू फील ब्यूटीफुल, देन से दैट आई एम ब्यूटीफुल। यू वांट कि सामने वाला पर्सन आपको मैसेज करे तो कहो ही टेक्स्ट मी, ही कॉल्स मी। कुछ भी अफर्मेशन को चूज कर लेना है, ठीक है? एंड 10,000 रिपीटेशन एक दिन में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फास्टर रिजल्ट के लिए एक दिन में कंप्लीट करना पावरफुल होता है, ठीक है? अ, आप ज़रूरी नहीं 10,000 एक ही दिन में करो, आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आप करो, ठीक है? और नंबर पे फ़ोकस मत करना, आई एम रिपीटिंग के नंबर पे आप फ़ोकस मत करना कि यार मैंने तो 10,000 बार कर लिया बट क्यों नहीं आया टेक्स्ट? क्यों नहीं मैं हो गई खूबसूरत? देखो, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। टेक्स्ट आए नहीं आए आपको ये बिलीव हो जाएगा कि हाँ टेक्स्ट आएगा, और जब बिलीव हो गया ना देखो, तो आएगा ही आएगा। देखो, पहले पता है, मैं बहुत पहले, मुझे मैनिफेस्टेशन वगैरह के बारे में आज से 7-8 साल से पता है मुझे। लगभग 8 ईयर्स हो गए मुझे। लेकिन पता है मैं पहले 8 साल पहले क्या सोचती थी। मैं सोचती थी कि अगर मैंने ये किया और मुझे ये नहीं मिला तो मैं फेल हो जाऊंगी। तो पता था मुझे 8 साल से, लेकिन मैंने 1 साल तक बस यही सोचा, मैंने ट्राई तक नहीं किया। लेकिन जब मैंने ट्राई करना स्टार्ट किया तो चीज़ें अपने आप मेरी लाइफ में होती गई, होती गई, होती गई। मेरा एक टॉक्सिक पार्टनर था, उससे मेरा ब्रेकअप हो गया, अपने आप हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, वो अपने आप हो गया। जस्ट बिकॉज आई वॉज अफर्मिंग दैट आई हैव अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, ठीक है? तो मैंने उसको स्पेसिफिकली नहीं किया था, मैं जस्ट ये अज्यूम करती थी कि मेरे पास एक ब्यूटीफुल, खूबसूरत, प्यार भरा रिलेशनशिप है। देन अपने आप चीज़ें हो गई और वो चला गया और कोई और आ गया मेरी लाइफ में, और जैसा मैंने इमेजिन किया था अब मेरा लव लाइफ वैसा है, सेम टू सेम। तो इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी, ठीक है? रिपीटेशन क्रिएट्स रियलिटी। रिपीटेशन पे क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेशन से प्रोग्राम होता है। चीज़ों को जब हम बार बार करते हैं ना तो वो चीज़ें हमारे बॉडी को, माइंड को प्रोग्राम करती है और वो चीज़ें हमारी लाइफ में उतर के आ जाती हैं। तो आपको भी ये चैलेंज लेना है तो आप लो, बिल्कुल भी, मैं ऐसा बिल्कुल फोर्स नहीं कर रही हूँ, ठीक है? बट मैं तो अभी ये स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले आप ऐसा कर सकते हो ना, एक बार में करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप 1-2 दिन में ट्राई कर सकते हो। मॉर्निंग में आप 2000 रिपीटेशन कर लो, आफ्टरनून में आप 3000 रिपीटेशन कर लो और नाइट में आप 5000 कर लो। नाइट में देखो ज़्यादा इसलिए करो क्योंकि सोते समय माइंड क्या होता है, प्रोग्राम होता है। ऐसा कर सकते हो, है ना? टाइम वाइज़ कि सुबह में इतना कर लिया, दोपहर में इतना कर लिया, रात में इतना कर लिया। या फिर आप ऐसा कर लो कि पूरे दिन रिपीट करते रहो, एज़ मच एज़ यू कैन रिपीट योर अफ़र्मेशन एज़ मच एज़ यू कैन। क्या देखो, थॉट्स तो हम लोग पूरे टाइम सोचते हैं, ऑल टाइम वी आर थिंकिंग समथिंग। हम पूरे टाइम सोचते हैं, तो पूरे टाइम अफर्मेशन सोच लो, क्या हो जाएगा? पूरे टाइम हमारे अफर्मेशंस क्या होते हैं, हमारे थॉट्स ही होते हैं, तो क्या वो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, और जो आप सोचते हो वो नेगेटिव है। तो प्रोग्रामिंग तो ऐसे भी हो रही है। आप देखो कि हमारा जो माइंड है ना, दिन भर में उसमें 70,000 से 80,000 थॉट्स आते हैं, और वो थॉट्स कैसे होते हैं, रिपीटेड होते हैं, और सेम पैटर्न के थॉट्स होते हैं। तो हमें उसी पैटर्न को तो तोड़ना है, उसी लूप को तो तोड़ना है, इसलिए तो हम ये कर रहे हैं। इमोशन देखो, इसमें फ़ील करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत कमेंट आएगा कि फिर इमोशन का क्या, इमोशन फ़ील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट अगर आप बिलीव कर सकते हो तो ग्रेट, नहीं भी कर सकते हो तो भी रिपीटेशन काम करती है। रिपीटेशन काम करती है, ठीक है? क्योंकि रिपीटेशन जो होती है ना वो बिलीफ क्रिएट करता है, और बिलीफ जो है ना वो रिपीटेशन से ही आता है।
ना कि बिलीव्स करने के बाद रिपीट करोगे, है ना? पहले रिपीट करो, फिर बिलीव अपने आप हो जाएगा। इनिशियली देखो, आपको ऐसा लगेगा ना कि सब कुछ फेक है, ठीक है? आपका माइंड बोलेगा इट इज़ फेक, ऐसा फेक है, वो है, ठीक है? बट ग्रेजुअली धीरे-धीरे माइंड को अफ़र्मेशन नॉर्मल लगने लगेगा। वो चीज़ें उसको नॉर्मल लगने लगेगी। इतना रिपीट करोगे तो नॉर्मल लगने लगेगी। देखो, एक दिन में मत करना, 2-3 दिन लो, आराम से 10-20 हज़ार रिपिटेशन कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? वो चीज़ें नॉर्मल लगने लगेगी। फिर आप सडनली नोटिस करोगे कि आपके थॉट्स चेंज हो रहे हैं। जिस वे में आप रिपीट कर रहे हो ना, धीरे-धीरे चीज़ें उस वे में चेंज हो रही है और आपका कॉन्फिडेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है और रियलिटी में साइंस अपेयर होने लगते हैं। ठीक है? आप साइन के पीछे मत भागना, ठीक है? क्योंकि ये साइन नहीं आया, वो साइन नहीं आया। आपका माइंड धीरे-धीरे प्रोग्राम होगा और मैं बार-बार बोल रही हूँ, रिपिटेशन पे फ़ोकस नहीं करना है। जस्ट बिकॉज़ मुझे एक कमेंट आया था, एक क्लाइंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप 10 के अफ़र्मेशन पे वीडियो बना दो, इसलिए मैं बना रही हूँ। मैंने ये ट्राई किया है, 3-4 बार मैंने ट्राई किया है, हर बार मेरे लिए काम करता है और सभी के लिए काम करता है, ऐसी कोई इश्यू नहीं है। आप ये नहीं भी करोगे तो भी आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, आप ये करोगे तो भी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। मैनिफेस्ट आप करते हो, मैनिफेस्ट आपका माइंड करता है, मैनिफेस्ट टेक्निक नहीं करता। 10,000 रिपीटेशन कर लो या मिरर टेक्निक कर लो या पिलो टेक्निक, ये सब कुछ नहीं काम करता। सब कुछ आपका माइंड है, ये जस्ट टेक्निक जो होता है ना, जस्ट आपके माइंड में चीज़ों को डालते हैं, बस यही है। तो मैं ये चैलेंज ले रही हूँ, आप भी ऐसा ले सकते हो, मैं ये जस्ट इसीलिए। और देखो, पर्सनल पावर स्टेटमेंट में बता रही हूँ आपको कि आप पावरलेस नहीं हो, आप विक्टिम नहीं हो, आप क्रिएटर हो। ठीक है? आप क्रिएटर हो। ये चीज़ ना बार-बार खुद को रिपीट करते रहो। जब भी विक्टिम वाला फ़ील आए ना, जस्ट रिपीट, मैं पावरलेस नहीं हूँ, मैं विक्टिम नहीं हूँ, मैं क्रिएटर हूँ। मैं अपनी लाइफ़ का क्रिएटर हूँ। आई एम क्रिएटिंग माय लाइफ़, दैट्स इट। इट्स सो सिंपल। और आपकी रियलिटी जो है ना, आपका जो रियलिटी है वो आपके थॉट्स के रिज़ल्ट है। ठीक है? तो जैसा आप सोचोगे वैसा ही चीज़ आपकी लाइफ़ में आएगा। और अगर आप कॉन्शियसली अपने थॉट्स को चूज़ करते हो, तो कॉन्शियसली आप अपनी रियलिटी को भी चूज़ कर रहे हो। धीरे-धीरे आप उसी पैटर्न में बातें करने लगोगे, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। आप चाहो तो ये कर सकते हो, आप नहीं चाहो तो नहीं कर सकते हो। आप कुछ भी इस्तेमाल करो, कोई भी मेथड कर लो, आप सबलिमिनल सुन लो, आप 10 बार अफ़र्म कर लो या आप जस्ट अज़्यूम कर लो या 10,000 बार कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? सबका अपना-अपना मेथड है। मेरा अलग मेथड है, आपका अलग है, हर किसी का अलग है। जस्ट हमें मेथड पे ध्यान नहीं देना, हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हम कैसे अपने थॉट्स को चेंज करें, कैसे हम उस फीलिंग में जिएँ कि वो ऑलरेडी हमारे पास है और कैसे उस चीज़ पे विश्वास रखें, बस। तो यही बात है और ये मेथड भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको पर्सनली मेरे से बात करना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे कोचिंग का जो और मेरे कॉल सेशन का फ़ी जो है, मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दिया, आप वहाँ